अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। हम किश्तवाड़ में बने हुए हैं और जो मौसम है उसकी खबर पर बने हुए हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ पीछे से यहाँ बारिश हो रही है और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। हालांकि अगर हम रोड्स की अपडेट की बात करें, जो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब है, उन्होंने आपसे कुछ देर पहले अपडेट किया है सोशल मीडिया पर कि जो किश्तवाड़ सिंथन छात्रू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो ओपन है, जबकि किश्तवाड़ और बटवोत का जो स्ट्रेच है नेशनल हाईवे का वो भी ओपन है। और अगर हम श्रीनगर की बात करें, जो बटवोत तो श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 का जो पेज है वो बिल्कुल खुला है, लेकिन अगर हम बात करें जो सबसे बड़ी वर्स्ट कंडीशन है वो है थराड़ और बलीनाला इलाके की, जहां पर ट्यूब टनल्स जो है वो भी बंद हो गई हैं और सड़क जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से खिसक गई है और लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ख़ास तौर पर फ्रेश वेजिटेबल्स और दवाइयों की जो है वो कमी हो गई है यहाँ पर, और एलपीजी की भी कमी है क्योंकि आज इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं रह रही है और लोगों के बिल भी अच्छे खासे आ रहे हैं। तो अब कश्मीर से जो है वो कोशिश की जा रही है जो गैस की सप्लाई है उसको किश्तवाड़ में दिया जाए, और जो गैस की सप्लाई है उसमें पूरा कंट्रोल जो है वो फूड डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर उन्होंने लिया है। और मैं ये भी बात बता दूं कि पिछले दिनों ब्लैक में यहाँ पर एलपीजी सिलेंडर्स भेजे गए हैं, और मैं ये बात एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि ये सिलेंडर जो है वो दुकानों पर बेचे गए हैं, ना कि गैस एजेंसीज पे बेचे गए हैं। जैसा कि मैं बात बता दूं, लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि जगदम्बा गैस एजेंसी पे ब्लैक में जो है वो गैस सिलेंडर्स भेजे गए। मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, जो अथॉरिटीज़ ने हमें बताया कि उनके पास रिपोर्ट्स जो है वो दुकानदारों से जो है वो लोगों ने ब्लैक में 1500 रुपए का सिलेंडर खरीदा है, कुछ ने ज़्यादा देकर भी खरीदा है। तो लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है इधर की, एक कश्मीरी में कहावत है लुखी मुदिया खुदाया, यानी कि लोग ही करें, कंप्लेंट करने कोई नहीं आता, जो रिटर्न कंप्लेंट है वो नहीं देता है कोई, और ये नहीं बताता है कि किसने उसको ब्लैक में भेजा। अभी अगर हम देखें इस वक्त बारिश जो है वो किश्तवाड़ में हो रही है, और श्रीनगर से भी अपडेट है कि वहाँ पर कुछ देर पहले हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। तो मैं ये भी बात बता दूं कि जो 12 सितंबर तक जो है वो वेदर अपडेट है, जिसमें ज़्यादा तो बारिश जो है वो तेज़ नहीं होगी, लेकिन स्कैटर्ड रेन्स जो है वो होंगी। लेकिन अब क्योंकि एक कहावत है दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है, जो इस तरह से यहाँ पर तबाही मची हुई है ज़िला किश्तवाड़ में और ज़िला डोडा में। हम बात करें रामबन रियासी की, जहाँ पर दर्जनों लोगों की मौत हो गई है, चाहे आप चशोती की बात करें, चाहे आप वड़वन के मरगी की बात करें, या मरवा में अलायदा जो नुकसानात हुए हैं उनकी अभी तक सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि अभी डिटेल्स तक पूरी नहीं आई है। और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर हम जम्मू डिवीज़न की बात करें तो 15,000 के करीब जो है वो मकान या तो डैमेज हुए हैं या उनको जो है वो नुकसानात हुआ है। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ा है ड्यू टू फ्लड्स, और जो क्रॉप्स है वो बिल्कुल तबाह है। लोगों का जो है वो हज़ारा करोड़ का जो है वो नुकसान हुआ है। अगर क्योंकि ऑफिशियल फिगर अभी तक कुछ नहीं आ रहा है, मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि तकरीबन 10 से 1000 के करीब का जो है वो श्रीनगर और जम्मू डिवीज़न में नुकसान है अगर पूरी यूनियन टेरिटरी को देखा जाए, जिसमें 300 करोड़ के करीब सिर्फ फ्रूट इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है। और फिर अगर हम टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें वो अलायदा है, जो हमारी स्टैंडिंग क्रॉप्स है। मैं कल भी एक कश्मीर के एक फार्मर को सुन रहा था, तो वहाँ पर वो बता रहा था कि जो धान की फसल है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जब उसमें पानी चला जाता है, मड़ चला जाता है, तो वो फिर किसी काम की नहीं रहती है। तो अब जो है वो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फौरी तौर पर जो है वो टीम्स कंस्टिट्यूट करे और जो फैक्चुअल असेसमेंट रिपोर्ट है वो जो है वो पब्लिक करे, क्योंकि अभी तक जो है वो हमारे पास ऑफिशियल डिटेल्स नहीं आई हैं। अगर हम मरगी की बात करें, जहां 300 से ज़्यादा फैमिलीज इफेक्ट हुई है और 300 के करीब घर तबाह हुए हैं, वहां के लिए भी रिहेबिलिटेशन की जो है वो हम डोनेशंस कर रहे हैं। लेकिन जो वेदर है जिस तरह से आप देख रहे हो, अगर मैं जो है वो दिखा दूँ आपको, ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे, बिल्कुल जो ये पहाड़ियाँ हैं ये बिल्कुल बादलों से ढकी हुई है, और ये बादल जो है वो अब नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो लगातार जो है वो वेदर ख़राब है। लेकिन अभी मैं बता दूं कि पाडर रोड पर जो है वो पत्थर नकी पर पस्सी हटाने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। कुछ वहाँ पर उनको ब्रेक थ्रू मिला है, लेकिन अभी तक वो सड़क जो है वो पूरी तरह से आमदोरफ्त के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा इस वक्त फोकस बना है वो आज 13 दिन हो गए हैं जो उधमपुर का थराड़ और बलीनाला का इलाका है, वहाँ पर नए लैंडस्लाइड्स आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी ये रोड कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, इनमें जो सब स्टैंडर्ड
काम हुआ है, इसके लिए जो कंट्रैक्टर्स है NHIDCL के, उनके खिलाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की ज़रूरत है और हमारे लोगों को पॉलिटिकल क्लास से ऊपर उठकर जो है वो सोचना चाहिए। और इस तरह का जो करप्शन है, मैं ये बात बताऊंगा, मेरे पास विजुअल्स भी है, मैं वो दिखाऊंगा, वो अलग रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा कि ये जो इस वक्त हो रहा है हमारे साथ, ये सारा करप्शन है। और अगर हम देखें, मैंने आज सुबह भी आपको विजुअल्स जो है वो अपडेट किए हैं, जो 4-5 दिन पहले के हैं डंगदुरू प्रोजेक्ट साइट्स के, वहां पर फिर से वही एनवायरमेंटल वायलेशंस हो रही है, हमारे प्रोजेक्टों में वायलेशंस हो रही है। मैं कुंतवाड़ा का जिक्र करूंगा क्योंकि कुंतवाड़ा जो है वो बड़ा बदकिस्मत इलाका है, वो तो वोट देते हैं लेकिन कभी उनका सुधार नहीं होता। तो आज भी जो है वो वहाँ पर सड़क नहीं है, वहाँ डिस्पेंसरी नहीं है। पिछले दिनों एक बच्ची वहाँ मर गई थी, हमने आपको वो भी दिखाया था कि उसको वहाँ पर दवाई देने वाला सेंटर में कोई नहीं था। इसी तरह से पाडर का दूर दराज इलाका, हम उंगाई की वो मैं वीडियोस देख रहा था, सड़क ही नहीं है चलने के लिए, जो ब्राइडल पाथ है वो भी ख़त्म है। आप कित्थर की बात कीजिए, आर्मी ने कल एक बच्ची को जो है वो 15-20 किलोमीटर पैदल जो है वो उठाकर लाया है और उसको हॉस्पिटल लिया है। पिछले दिनों भी आर्मी ने कित्तर में एक बड़ा जो है वो एक हीरोइक एफर्ट किया था, जिसमें वहाँ पर एक 17-18 साल की बच्ची जो है वो स्लिप हुई थी और उसको जो है वो फिर चॉपर के जरिए जो है इवैक्यूएट किया था। ये 5-6 दिन पुरानी बात है। तो जाहिर से तौर से बात है कि इसमें तमाम लोग जो है वो लगे हुए हैं। अगर इस वक्त कुंतवाड़ा का कोई इलाज है, वो बैली ब्रिज है और वो आर्मी को जो है वो फौरी तौर पर रुजू करना चाहिए, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, उनको जो है वो बनाना चाहिए। और ये प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वहाँ पर प्रोजेक्ट बन रहा है, राटले पावर प्रोजेक्ट। और सिर्फ यही नहीं है कि हमारे मजदूरों को निकाले, बेशक वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो जो है वो एक तरह का भी वो एक बड़ा स्कैंडल है जिसमें चंद हमारे लोग जो है उन मजदूरों का कमीशन लेते हैं, वो सप्लायर हैं, सिर्फ उनकी कमाई दमाई है, बाकी किसी को नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम वेजेस भी जो है वो लागू नहीं है। तो अभी की वेदर की अपडेट यही है कि आप अपने घर से नहीं निकले, अगर आपको ज़रूरी है तभी आप निकले। जिस तरह से मैंने बताया कि इस वक्त जो है वो हाईवेज खुले हैं, लेकिन कभी भी कुछ हो सकता है, सिवाय जम्मू और जो बटोत का स्ट्रेच है, जो जैसे मैंने बताया कि उधमपुर के मकाम पर जो तबाही मची है उसकी वजह से बंद है। बाकी बटोत टू श्रीनगर, किश्तवाड़ टू श्रीनगर जो है वो अभी रोड ओपन है और कभी भी जो है वो लैंडस्लाइड आती हैं, शूटिंग स्टोन्स आते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि जहां पर भी आपको रोका जाए आप अथॉरिटी से कोऑपरेट करें। क्योंकि लोग फिर हमें फोन करके बोलते हैं हमें नहीं डाल रहे हैं, किसी और गाड़ी को डाल रहे हैं। पिछली बार भी मुझे फोन कर रहे थे, बाद में पता चला कि वो NHIDCL की और सिक्योरिटी की गाड़ियां थी जिनको वहां पर रोड क्लियर करना था। तो जाहिर से तौर से बात है कि अपनी जान को जो है वो जोखिम में नहीं डाले। ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि कहीं कर्फ्यू लगा है तो गाड़ियां बंद कर दी है तो वहां पर सिफारिश करके जो है वो किसी को छुड़ा देंगे। ये वेदर है, ये कब पस्सी आएगी, कब शूटिंग स्टोन आएगी, ना वो हिंदू देखती है, ना मुसलमान देखती है, ना कोई मजहब देखती है, ना कोई जेंडर देखती है, वो आती है। तो इसलिए लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी अथॉरिटीज पर बिलीव करें और कोऑपरेट करें। पानी के रिलेटेड जो है वो किश्तवाड़ से लगातार मुझे शिकायतें आ रही हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि वो इन चीज़ों का रिव्यू ले और जो टैंकर सर्विस है वो लोगों तक कम से कम पहुंचाए, क्योंकि नाइगढ़ का जो है वो काफ़ी टाइम अभी लगेगा। मुझे नहीं लग रहा है कि वो 2-3 हफ्तों से पहले जो है वो ठीक होगी। अगर होगी तो बड़ी अच्छी बात है। जो लाला और जो लिफ्टिंग स्कीम है उसका भी जो है वो पानी यहाँ अभी पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मिसमैनेजमेंट यहाँ पर है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं बताऊंगा कि जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें बड़ी जो है वो कोताहियाँ हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है। इलीगल कनेक्शंस हैं, जो लोग पैसे देते हैं उनको पानी नहीं है, जिनके इलीगल कनेक्शंस हैं उनको जो है वो पानी मिल रहा है। इसी तरह से पावर का भी यही हाल है, क्योंकि अभी जो है वो ट्रांसमिशन लाइन पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हुई है। हमारे को इस वक्त रामबन से पावर मिल रही है, डोडा के साथ हमारे को पावर बांटनी पड़ रही है। तो इसलिए लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वो बिजली का जायज इस्तेमाल करें। और गैस भी नहीं है, लोग हमें बोल रहे हैं कहाँ जाएंगे, ना पावर है ना गैस है। पहले मिट्टी का तेल दिया जाता था, वो भी नहीं है। लोगों को जो है वो बालन लकड़ी दी जाती थी, वो भी नहीं है। तो लोग जाए तो जाए कहाँ पर। तो अब ये चीज़ें जो है वो यहाँ की पॉलिटिकल क्लास को देखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर वो LG और CM की फाइट से बाहर आ जाए, किसकी क्या पावर है, तो वही बेहतर होगा। और दोनों मिलकर अगर यहाँ पर लोगों का भला करते हैं, जो लोग इस वक्त प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मसला है कि उनको किस तरह से हल किया जाए। ये इस वक्त मसला लोगों के लिए नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर कराए या LG कराए या सुनील शर्मा कराए या सजाद किचलू कराए या शुगुन परियार कराए या गुलाम मोहम्मद सुरूरी कराए या प्यारेलाल शर्मा कराए। उसके लिए भी तो अभी एप्लीकेशन ग्रुप्स में चल रही है कि SHO पुलिस स्टेशन छात्रों को एप्लीकेशन दी है कि वो कहीं लापता है। मुझे नहीं लग रहा है कि वो कहीं लापता होंगे, कहीं ना कहीं तो है, लापता नहीं है। जम्मू में बैठे हैं या श्रीनगर में बैठे कहीं हैं। तो इस तरह की पॉलिटिक्स जो है वो एक दूसरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम डालेंगे। हम
क्यों एमएलए की ही तरफ देखते हैं? हम खुद क्यों नहीं कुछ कर सकते? जो लोग इस वक्त एमएलए को टारगेट कर रहे हैं या सिस्टम को टारगेट कर रहे हैं, वो भी तो जिम्मेवार है, वो भी करे कुछ। तो इसलिए देखने की ज़रूरत है। अगर मैं मरगी की बात करूंगा, कोई भी नहीं वहां पहुंचा सिवाय गुलाम मोहम्मद सुरूरी के, जो है उनके अलावा कोई नहीं पहुंचा। लेकिन अब सुनील शर्मा जी ने एक स्टेटमेंट इशू किया है और मुझे यकीन है कि जो बात उन्होंने बोली कि उन्होंने एलजी के साथ भी और होम मिनिस्टर के साथ भी वो रिहेबिलिटेशन डिस्कस की और उनको तनहा नहीं छोड़ा जाएगा, उन्होंने मेरे से भी बात की। तो मुझे यकीन है कि वो जो है वो इस मसले की तरफ भी देखेंगे और जो जम्मू की तरफ इस वक्त सुनील शर्मा जी का ध्यान है, वो अपनी चिनाब वैली की तरफ भी उनका ध्यान है। उनका ये साफ कहना है कि वो प्रशासन से बने हुए हैं और जो मदद जम्मू के लोगों को होगी वही मदद जो है वो चिनाब वैली के लोगों को भी होगी। तो हम इस खबर पर आगे भी बने हुए हैं, आप हमारे साथ बने रहिए।